अखिलेश, महाराष्ट्र की सीटें हैं, इसमें कर्नाटक की सीटें हैं, कुछ हरियाणा की भी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की कुछ सीटें या गुजरात की कुछ सीटों के बारे में बताइए। देखिए, इसमें अभी उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीटें नहीं हैं। मध्य प्रदेश की कुछ सीटें इसमें आज जारी की गई हैं। गुजरात की जो सीटें थी उनमें 7 सीटें जो है वो करीब गुजरात की जारी की गई हैं। और आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है महाराष्ट्र से आए हैं, पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा में सदन के नेता हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। वो जो है मुंबई उत्तर सीट से पीयूष गोयल चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति में गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का, जो कि पिछले कुछ समय से अलग अलग तरह के संकेत बीजेपी नेतृत्व को दे रही थी, उन्हें भी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो पंकजा मुंडे जो बीट सीट है, जो पारंपरिक सीट रही है जिसे गोपीनाथ मुंडे भी जीत के आए, वहां से पंकजा मुंडे को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। दिल्ली में आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल मनोज तिवारी को टिकट मिला है। पुराने सांसदों की बात करें, बाकी सारे चेहरे यहाँ पर नए हैं। और अब जो 2 बाकी सीटें बच गई थी उनके नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। इनमें अगर आपको बताएं पूर्वी दिल्ली का, तो यहाँ पर जहाँ पे गौतम गंभीर ने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी ने टिकट दिया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जो कि हंसराज हंस की सीट थी, यहाँ से बीजेपी ने योगेंद्र चंदोलिया को चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। और हरियाणा, जहाँ पर कि कल ही एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ और आज सुबह ही जो है विधानसभा के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वो अपनी विधानसभा से भी इस्तीफा दे रहे हैं। आज उन्हें बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फिर से गुड़गांव से टिकट दिया गया है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को फिर से जो है रिपीट किया गया है। अशोक तंवर जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको सिरसा की जो सीट है वहां से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। साथ ही अंबाला की सीट जहां से कि कटारिया जी थी, उनका निधन हो गया था, वहां से बंतो कटारिया को बीजेपी ने उतारा है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपनी पुरानी सीट जो कि उनका गढ़ माना जाता है हमीरपुर, वहां से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। और शिमला की जो सीट है, जो रिजर्व सीट है एससी की, वहां से सुरेश कुमार कश्यप को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कई सांसद जिनके टिकट कटने की बात कही जा रही थी, वैसा हुआ भी है। जैसे कि अनंत हेगड़े हैं, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इस तरह से ये कर्नाटक के मोटे मोटे नाम मैं आपको बता रहा हूँ। BY राघवेंद्र जो है उनको भी बीजेपी ने रिपीट किया है। लेकिन कई सीटों पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसदों के टिकट यहाँ पर काट दिए। मैसूर से भी प्रताप सिम्हा जो थे, उनकी जगह यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार को, जो कि राजवंश के हैं, वहाँ मैसूर राजवंश राजघराने के, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। प्रताप सिम्हा का टिकट यहाँ से बीजेपी ने काट दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर से शंकर ललवानी को एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये मोटे तौर पर यहाँ से नाम आ रहे हैं। और तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड के भी नाम मैं आपको बता देता हूँ। गढ़वाल से बीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, मीडिया सेल के प्रभारी हैं अनिल बरूनी, जिनका कि राज्यसभा का कार्यकाल अभी समाप्त होने जा रहा है, उन्हें गढ़वाल से बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल सीट से दिया है। और हरिद्वार की जो सीट है उससे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। जी अखिलेश, क्या गुजरात की भी कुछ सीटें शेष थीं? करीब 7 से 11 सीटें बाकी थीं गुजरात की। क्या गुजरात के लोकसभा उम्मीदवारों की भी घोषणा हुई है? गुजरात के भी नाम आए हैं। मैं आपको गुजरात के नाम बता देता हूं। गुजरात के भी कई सारे नाम इसमें जारी किए गए हैं। इसमें आज जो लिस्ट आई है, इसमें गुजरात के साबरकांठा से भीकाजी दूधाजी ठाकुर को टिकट दिया गया है। अहमदाबाद ईस्ट की जो सीट है वहाँ से हसमुख भाई सोमाभाई पटेल को टिकट दिया गया है। भावनगर से नीमूबेन बम्हानिया को टिकट दिया गया है। वडोदरा से रंजनबेन धनंजय भट्ट को दिया गया। छोटा उदयपुर से जशुभाई भीलूभाई राठवा को, सूरत सीट जो है वहाँ से मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल को टिकट दिया गया है। और वलसाड़ से धवल पटेल को टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर 7 सीटें जो है गुजरात की आज यहाँ पर विकास घोषित की गई हैं। तो अखिलेश, एक तरह से देखा जाए कि जो टिकट कटने का दौर था सबसे बड़ा, वो दिल्ली में ही चला। बाकी राज्यों में आमतौर पर उन्हीं सांसदों को रिपीट कर दिया गया। ज्यादातर लोगों जिनके नाम सुने जा रहे थे कि उनका टिकट कट भी सकता है। बिल्कुल, जो मोटे तौर पर कहा जा रहा था, मिसाल के तौर पर कर्नाटक है, तो वहाँ पर तो कई सांसद ऐसे थे जिन्होंने खुद ही कह दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जैसे कि सदानंद गौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के, वो कह चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उदासी, शिव कुमार उदासी, वो कह चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अनंत हेगड़े का तो बिल्कुल समझ में आ ही गया था कि जिस तरह के विवादास्पद बयान वो देते आए, तो उसके बाद उनकी छुट्टी होनी तय थी। प्रताप सिम्हा का भी टिकट कट गया क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल थे। और आप जानते हैं कि जो 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी, उसमें जो विजिटर्स
पास बने थे वो उन्हीं के ऑफिस से बनाए गए थे, तो इसके कारण बीजेपी की काफ़ी किरकिरी हुई थी, तो इस कारण भी आप मान सकते हैं कि उनकी छुट्टी हुई है। तो ये सारे कारण हैं जिसके चलते कई लोगों के टिकट कटे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि अधिकांश जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट रिपीट किए गए हैं, लेकिन कई चौंकाने वाले नाम हैं जैसा कि पीयूष गोयल और पंकजा मुंडे का नाम इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अखिलेश, ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी होके जाता है, तो उत्तर प्रदेश की भी अभी सीटें बाकी हैं बहुत बड़ी तादाद में, और बिहार की तो एक भी सीट डिक्लेयर ही नहीं हुई है। कहाँ पेच फंसा हुआ है? देखिए, बिहार का तो आप भी जानते हैं विकास, आप भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि लगातार बिहार को लेकर के मीटिंग्स का दौर चल रहा है, और जहां तक नीतीश कुमार के साथ बातचीत का दौर है, हमें जो खबर मिली है सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और एलजेपी जो है जो 2 गुटों में बढ़ गई थी चाचा भतीजे की, उसमें भी अब एक तरह से बीजेपी भतीजे यानी चिराग पासवान का साथ देती हुई नजर आ रही है। और 5 जो सीटें हैं एलजेपी कोटे की, हालांकि पिछली बार 6 सीटों पर लड़े थे, इस बार 5 सीटों पर लड़ेंगे, और ये 5 सीटें चिराग पासवान को दी जाएंगी। जो चाचा हैं पशुपति पारस, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें राज्यपाल या फिर राज्यसभा का ऑफर बीजेपी ने दिया है, और जो उनके भतीजे हैं प्रिंस, उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया है। अब देखना होगा कि पशुपति पारस इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, हालांकि उनके सामने ज़्यादा विकल्प नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, जीतन राम मांझी को 1 सीट, और इस तरह से जो एक पार्टी और निषाद पार्टी जो है विक्रम मल्ला, उनको भी जो है उनको भी 1 सीट मिल और हम सकती ये है। भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का जो 100 दिन का अभियान चल रहा है कि कांग्रेस विहीन बूथ कर दो, और जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो अगर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं तो वो शामिल कर लिए जाएं।